हेलो दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स हब में स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे 10th का मैथ। आज हम स्टार्टिंग शुरू करेंगे क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे और अब एग्जाम भी फिनिश होने वाले हैं और अब न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो हम स्टार्टिंग से ही सारी जो वीडियोस हैं वो मेक करते हैं आज से। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है रियल नंबर। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है रियल नंबर। चलिए देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नेम है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें और भी समझना होगा कि किस तरीके की संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पहले तो हमें उनके बारे में ही पता होना चाहिए, तभी हम इनके बारे में सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ये 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक चलती हैं। ये कहां से स्टार्ट होती हैं? ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक, जहां तक भी नंबर्स होते हैं वहां तक। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, द नेक्स्ट वन इज होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? एक ही डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। किसका? 0 का। ये 0 से स्टार्ट होती है एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, ये 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। क्या? जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? देखो, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, बहुत ही छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है नंबर लाइन। आपने देखा होगा, ये जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, बीच में सेंटर में 0 मिलेगा आपको। 0 के राइट हैंड साइड होती है प्लस वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। एंड लेफ्ट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, तो पूर्णांक में क्या होती है? प्लस वाली संख्याएं भी आएंगी सारी, माइनस वाली संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि क्या नेचुरल नंबर पूर्णांक है? हाँ है, क्योंकि देखो आप, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो ये पूर्णांक में आते हैं, इंटीजर में आते हैं, और जो हमारे होल नंबर है 0 से स्टार्ट होते हैं, ये भी किस में आते हैं? पूर्णांक के अंदर ही आते हैं। जो प्लस वाले हमारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, उन्हें धनात्मक बोल देते हैं हम, उन्हें बोल देते हैं हम धनात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो हमारे नेगेटिव होते हैं, माइनस वाले होते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर।
ओके, तो आपको समझ आया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसमें सारे अंक सम्मिलित होते हैं, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, और जीरो भी होता है इंक्लूड उसमें। ओके, तो ये होती है हमारी, इसे हम नोट डाउन कैसे कर सकते हैं। ओके, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या। इसको हिंदी में हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं, रैशनल नंबर होते क्या है, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें। देखें यहां पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें हम किसी भी नंबर को। परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगी, और यहां पर जो q होगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, यानी q की जगह जीरो कभी नहीं आएगा। वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। जैसे 4 है, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए बस। जैसे आप देखें 1 अपॉन 0, तो जहां पे भी जीरो आ जाता है ना अपॉन में, वो इंफिनिटी बन जाती है, परिमेय संख्या नहीं रहती फिर वो। तो जीरो कभी भी नहीं आना चाहिए अपॉन में। जो q है हमारा वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है यहाँ पर, p और q है यहाँ पर पूर्णांक, p एंड q क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है। ओके, अब आती है बारी अपरिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिखी जा सकती, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। बाकी जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे बस आप ये जान लीजिए कि जो परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती। उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब देखें आप, हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऐसी संख्याएं, ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो जिसमें परिमेय संख्याएं भी हों, अपरिमेय संख्याएं भी हों, और पूर्णांक, सारी संख्याएं इसमें आती हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये रियल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होती है इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 4/5, ठीक है। आप 4 को 5 से आप अगर भाग करते हैं, 4 को आप 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.8। इसकी प्रवृत्ति क्या है, शांत प्रवृत्ति का होता है, टर्मिनेटिंग। ओके, बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, या कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार चलता ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, टर्मिनेटिंग है, शांत प्रवृत्ति का है, तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। अब देखें, जैसे आप देखें 20/7, 20/7, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो यहीं पे खत्म हो गया था, आगे कुछ आ ही नहीं रहा था, ठीक है। 20/7, जब हम 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.85714285285,
714285 ये बार बार होता ही जा रहा है। ये तो हमारा टर्मिनेटिंग था, पर ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बार बार होता ही जा रहा है, पर ये क्या कहलाएगा, ये भी एक रियल नंबर है। क्यों है रियल नंबर, देखें आप, 857142, देखो यहां तक, फिर दोबारा से फिर से वही 857142। एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, वही आवृत्ति आ रही है बार बार, 857142, 857142। बेशक से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो पर जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही हो सेम, वो क्या कहलाता है, वो भी वास्तविक नंबर कहलाएगा। अब आप पहचान कैसे करेंगे कि ये वास्तविक है, एक तो ये हो गई, और एक जैसे आप √36 है, ठीक है। अब इसको जब हम रूट करते हैं इसका तो क्या आता है, 6 आता है। पर जब हम किसी भी अंक का वर्गमूल करते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेंगी आपको। ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। अब आप देखें, अब आप तो ये कहेंगे कि ये तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, पर ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर ये कब होता, जब भी प्लस का ही होता। पर हमें पता है जब किसी का चीज का हम वर्गमूल करते हैं तो हमें जो भी संख्या मिलती है, जो भी नंबर हमें मिलता है, वो क्या होता है, प्लस माइनस का होता है। तो ये हमारी कभी भी क्या नहीं होगी, रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर में हमारे पूर्णांक आते हैं, सारी संख्याएं आएंगी, बस वही नहीं आएंगी जो रूट्स में होंगी और जिनका जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। अगर आवृत्ति बार बार सेम हो रही है तो वास्तविक संख्याएं हैं, अन्यथा नहीं है। ओके, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये माइनस की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए बस। अब जैसे ये है माइनस का 4/5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 है, वो इसी के ऊपर बेस है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके हिसाब से क्या होता है, A = BQ + R। आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने ये पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये पढ़ा था। ये वही है, कुछ नहीं है इसमें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब देखो A = BQ + R, कुछ बच्चे तो इसे देख के ही घबरा जाते हैं। A = BQ + R, A और B क्या है यहाँ पर, A और B, A और B यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। और Q और R क्या है यहाँ पर, Q और R ये है हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फुल नंबर। अब आप देखें A = BQ + R, जो हमारा R है, जो R है हमारा, R हमेशा 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, पर B से क्या होगा, B से ये छोटा होता है, B की वैल्यू से ये छोटा होगा R, और 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब आप देखें, करना कुछ नहीं है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें क्या करना होता है, हमें ये जब तक सॉल्व करना होता है जब तक हमारा शेषफल, जब तक हमारा R 0 नहीं आ जाता। जहां पर हमारा R 0 हो जाएगा वही हमारा HCF होगा। ये हम HCF निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ओके, अब देखें, फर्स्ट सम देख लेते हैं। ओके, गो टू द फर्स्ट सम।
द फर्स्ट सम इज 135 और 225। 135 और 225 का हमें क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें? HCF बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, उसका यूज करके हमें ये निकालना है। अब देखें, इनमें से जो बड़ा नंबर होता है वो एक ही वैल्यू होती है। बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? ये है। ए हमेशा बी से बड़ा होता है। ए क्या है हमारा? ए है हमारा 225 एंड बी क्या है हमारा? 135। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यही गुणा भागफल जमा शेषफल। ओके, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह हम क्या रख देते हैं? 225। अब देखो क्या करेंगे हम? 225 को 225 को 135 से ना भाग देंगे। देखो 225 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 135 से। 135 से कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा। कितना आया? 135। अब देखें, ये जो संख्या होती है जो अंदर होती है जिसको हम भाग कर रहे हैं, ये होती है ए यानी भाज्य। ये वाली संख्या जो होती है जिसको हम भाग कर रहे हैं, ये वाली संख्या जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो कहलाती है हमारी भाजक। और जो हमें मिल रहा है ये होता है हमारा क्यू की वैल्यू। ठीक है, और जो हमें शेषफल मिलेगा वो होगी हमारी आर की वैल्यू। 5 में से 5 गए 0, यहां बचा, यहां से एक हमने ले लिया 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 90। ये हमारा क्या है? शेषफल। तो कर देते हैं पुट। बी हमारा क्या है? 135। क्यू हमारा कितना निकला है? 1। और आर कितना निकला है हमारा? 90। जहां पर ये 0 हो जाए वहां पर हमें ये खत्म कर देंगे सवाल। अब आप देखें 135 इज इक्वल टू, अब 135 आ जाएगा। अब हमें 135 को किससे डिवाइड करना है? 90 से। ठीक है, अब आप 135 को किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। करें, वन से ही जाएगा ये भी, क्योंकि 92 करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 5 का 5, 13 में से 9 लेस हुए तो कितना बचा बताओ? 13 में से 9 लेस हुए तो बचा हमारा 45 आया। ठीक है, अब आप देखें, ये हमारी है, ये है हमारा ए, यहां पर ये है क्यू, ये है आर और ये है बी। इसी फॉर्मेट में हम लिख देते हैं 135 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? बी क्या है हमारा? 90। क्यू क्या मिला है हमें? 1। और आर क्या मिला है? 45। हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमें आर रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे? 90। अब यहाँ आ जाएगा 90। 90 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 45 से। 90 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 45 से। अब आपको पता है 45 दूनी 90, 2 पे जाएगा। तो अब हमारा देखो यहाँ से इस पर कितना बचा? 0। रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 0। देखें, ये है हमारा B, ये है A, ये Q और ये है R। ठीक है, करते हैं। 45, Q कितना है? 2 और हमारा रिमाइंडर कितना है? 0। रिमाइंडर कितना है हमारा? 0। देखो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। मैंने आपको बोला था जब भी हम यूक्लिड का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका हम जब भी यूज करेंगे तो जब तक हम करेंगे जब तक हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 नहीं आ जाता। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। अब 0 आ गया है तो हमारा HCF, यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी, जहां पर 0 आया है वहां जो B की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? HCF। HCF क्या होगा?
2 2 5 और 1 3 5 का HCF क्या होगा? 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट सम है, ऐसे ही 2 सम्स और हैं यूनिट में, आप उन्हें सॉल्व करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that the next sum is show that any positive odd integer is the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें क्या करना है? दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें ये सारा ये सब शो करके दिखाना है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी विषम पूर्णांक इस फॉर्मेट का हो सकता है जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। q क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, प्लस माइनस की संख्याएं होती है जिसमें, ठीक है। तो अब आप देखें, अब यहां पर आप देखें 6q, पहले ना हमें क्या करना होता है? सवाल में से उन चीजों को निकालें जो हमें गिवन है। हमें सवाल को जब भी हम स्टार्ट करते हैं सवाल को, तो आप हमेशा ये देखें कि हमें क्या क्या गिवन है उसमें। तो देखें 6q, देखिए हमारा जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन एमा एल्गोरिथम, वो क्या कहता है कि BQ प्लस R होता है, इस फॉर्मेट में ही होता है। अब आप देखें कि हमें क्या क्या गिवन है। देखो Q के साथ क्या होता है? B होता है, Q के साथ B होता है, Q के साथ B होता है, Q के साथ B होता है। तो आपको यहाँ से B की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू हमें क्या गिवन है? यहाँ से 6। ओके, और अब आप देखें R, PQ प्लस R होता है, तो प्लस क्या है? प्लस 1 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या है? हमारी R की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 से तो होती है बड़ी या बराबर, और किससे छोटी होती है? B से छोटी होती है। तो B है हमारा 6, B से क्या छोटी होती है? B से छोटी होती है। तो अब देखो R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। R की वैल्यू 5 तक लेंगे हम, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। B हमारा 6 है, तो हम 6 से कम 5 तक ले लेंगे वैल्यूज को। अब हम बार बार पुट करके देखो आप यहाँ पे, A बराबर BQ, B हमारा 6 है, Q हमारा क्या है? Q हमारा कुछ गिवन ही नहीं है। R हमारा क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 6Q आ जाएगा ओनली। अब आप नेक्स्ट देखें, A बराबर BQ, B की जगह हम क्या, सॉरी B की जगह तो 6 ही रहेगा, Q ये हर बार सेम रहेगा। हमें बस R की वैल्यू तो पुट करनी है, B तो हमारा 6 ही है, तो R की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अब A बराबर नेक्स्ट देखेंगे, अब 2 प्लेस कर देंगे, 6Q प्लस 2 हो जाएगा, फिर A बराबर 6Q प्लस 3 हो जाएगा। R की वैल्यू तो पुट कर रहे हैं हम, बाकी तो सब सेम ही है। A बराबर क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 4, और A बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 5। अब आप देखें हमें क्या करना है, हमें सवाल में आप देखें सब में विषम पूर्णांक शो करने के लिए बोला है हमें, तो हम सम इंटीजर्स को तो लेंगे ही नहीं, सम पूर्णांकों को तो लेंगे ही नहीं। सम कौन से होते हैं? देखो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सम होते हैं हमारे, सॉरी इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, ठीक है। 0 2 4 6 8, ये सब हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। ओड नंबर कौन से होते हैं हमारे? विषम संख्या। ये कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 1 3 5 7 9 अप टू 100। ओके, अब आप देखें हमें वो नंबर्स तो लेने ही नहीं है जो इवन है, तो ये नंबर नहीं लेंगे हम, ये नंबर नहीं लेंगे हम, और ये नंबर नहीं लेंगे। तो हमारा क्या है? A बराबर 6Q प्लस 1, A बराबर 6Q प्लस 3 एंड A बराबर 6Q प्लस
करना था हमने यही शो करके दिखा दिया। a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3 एंड a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। हैंस प्रूव्ड। ओके, अभी हमारे कुछ सम्स और रहते हैं, हम उन्हें कल नेक्स्ट वीडियो में देखें। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।